नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से इस रीडिंग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप इस रीडिंग में आज की जो गाइडेंस लेके आए हैं आपको पूरे दिन सरवाइव करने में मदद करे। आपको मैं क्लैरिटी प्रोवाइड करूँ अपनी इस रीडिंग के ज़रिए, ठीक है ना। आपके बारे में तो बताऊँगी ही, प्लस आपको इस समय क्या करने चाहिए, आपके स्टार्स क्या कहते हैं, आपके एंजल्स क्या आपसे बोलते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगी रीडिंग में। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ रीडिंग देखने के बाद आपको जो गाइडेंस मिलेगी उससे आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को देखती हूँ। एक तरीके का डिस्टेंस, एक तरीके का आइसोलेशन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ना, जो आप बहुत ज़्यादा एक मुझे एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में दिखाई दे रहे थे, वो धीरे धीरे वो एनर्जी इंट्रोवर्ट एनर्जी में बदलती जा रही है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लग रहा है कि लोग ज़्यादा बोलने के कारण आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जितना कम बोलोगे लोगों के आसपास, जितना अपने बारे में कम बताओगे उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उतना ही लोग आपको मानेंगे, उतना ज़्यादा ही लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं आप मन में सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है एक प्लानिंग चल रहा है। पूरे साल की आपने प्लानिंग की हुई है 2024 को लेके, और जैसा आपने प्लानिंग किया हुआ है ना, उस तरीके से, जिस तरीके से आपने डेडलाइन बनाई है, अगर उस तरीके से आप रहे, मेहनत करते रहे, अपने पाथ पर, सही पाथ पे रहे, तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ही अनुसार जो आपके गोल्स है, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जो आपके जितने भी एम्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप उन सभी को पालोगे, उन सभी को बहुत इजीली अपने हाथ कर लोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से डेडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते नहीं, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, देयर इज़ अ कॉस्ट। काफ़ी रेस्टलेस होते हुए आपको मैं देख रही हूँ। रीडिंग को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो स्किप कर कर के देखते हैं, उससे क्या होता है ना, आधी अधूरी चीज़ें मिलती है। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इस चैनल पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए या फिर रिलेशनशिप रीडिंग के लिए ही आएँ। इसका मतलब क्या मैं मानूँ, बताइए। मीन्स रिलेशनशिप के अलावा क्या हमारी लाइफ में कुछ और नहीं है? क्या सिर्फ हमें अपने पर्सन की और अपने रिश्ते की पड़ी है? उसके अलावा जो हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या हम उसको इग्नोर कर दें, सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान दें? देखिए, ये चीज़ तो सही नहीं है। ना आप पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप से जाने जाते हो, ना ही ऐसा है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप ही एक सेंटर पॉइंट है। पर हाँ, रिलेशनशिप लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। लेकिन आप क्या चाहते हो, उसके अनुसार हम इस रीडिंग को लेके आए हैं। तो देख लो किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो। कोई पोजीशन है, कोई प्लेस है, उसको पाने के लिए ना आपके मन में बहुत टाइम से चाहत है, और अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके मन में हमेशा डर रहता है। आप उस चीज़ को अगर कर भी लेते हो तो मन में ये रहता है कि आसपास वाले आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, इस चीज़ से ना किसी का भला हुआ है ना होगा। जैसे ही कोई मतलब आगे जाता है, आपके आसपास वाले, आपको कुछ टाइम से ऐसा लग रहा होगा कि आपके परिवार वाले या फैमिली वाले आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपको उस तरीके से तारीफ़ या वाहवाही नहीं दे रहे हैं, आपकी स्ट्रगल को नहीं समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ना समझे, पर आप इसकी वजह से अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करना। दूसरी ओर, कमिंग टू योर रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी आपके रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ ना इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि आपसे दूर रहकर भी आपसे ये इतना लॉयल है कि ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्यार है ना,
वो फेड होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में अभी है कि ये पर्सन मुझे भूल जाए, ये कोशिश ना करे मेरे तक आने की, तो इनके लिए लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ये अपना जो घाव है ना कभी भरने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर घाव भर जाएगा तो घाव सूख जाएगा, और घाव अगर सूख गया तो इंसान मूव ऑन कर जाता है, इंसान उस चीज़ को भूलने लग जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये अपना रास्ता ना अलग से बनाना चाहते हैं। इतना तो आपसे अलग होके पता चल गया कि आपके प्यार में भी तड़पना इस पर्सन को मंजूर है। इतना तो अलग रह के पता चल गया कि दूर रहकर भी ना आप इनकी दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा हो। गलती इनसे बहुत बड़ी हुई है, इनफैक्ट गलती नहीं कहूँगी होशो हवास में इन्होंने ना, इनको पता था ये चीज़ होने से ये रिश्ता टूट सकता है। लेकिन पता है एक चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन की हिम्मत की दाद दूंगी, इनको ये लगा है यहाँ पे कि ये चीज़ अगर ये आपसे छुपा देंगे, अगर ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे ना, तो शायद ये कामयाब भी हो जाएंगे। इनको लगा चोरी करते वक्त, इनको ऐसा लगा जो उन्होंने चुपके चोरी आपके पीठ पीछे जो भी किया है ना, इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, या फिर इनकी जो की हुई चीज़ है वो कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ इन पर ही भारी पड़ गई। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ सामने नहीं आएगी, वो चीज़ देखिए आपसे ना, जैसे कहते नहीं है, झूठ इतनी जल्दी इतने दिनों तक छुपा नहीं रह सकता है। लेकिन एक चीज़ आप भी समझ लो, अपनों के साथ अगर धोखा करते हो ना, आप अपनों को नहीं खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हो, और वो चीज़ फ्यूचर में आगे इस वक्त आपके पर्सन को समझ आ रही है। इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना एक तरीके से अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर दिया। आप तक जाने का रास्ता, आप तक पहुंचने का रास्ता, आपके दिल में बसने का रास्ता, मतलब बहुत मुश्किल से अगर ये आपके पास पहुंचे थे ना, उससे ज़्यादा डबल मुश्किल इन्होंने पैदा कर दिया है। आप तक ना पहुंच पाने का एकमात्र कारण ये पर्सन ही है। कितनी दफ़ा आपके बारे में बात हो रही है गाइस। आपको हो सकता है सुबह शाम हिचकियाँ बहुत आ रही हो, दो कारणों से है। या तो आप अपने आप को पानी नहीं पी रहे हो ठीक से, दूसरा कारण ये है कि काफ़ी आपके पर्सन को ये लगता है काफ़ी ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं ना, तो इनके मन में ये भी आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये अगर आपको याद कर रहे हैं, इससे इनको श्योरिटी मिल रही है। कहते नहीं है, दर्द में भी अकेले अकेले भी ये पर्सन मुस्कुरा उठते हैं जब आपकी मेमोरीज सामने आती है। कड़वी मेमोरीज भी बहुत है, पर उसको ये पर्सन याद नहीं करना चाहते। करेंटली ना, जो चीज़ भी आप दोनों के बीच में रुकावट बनेगी, चाहे वो इनका ईगो हो, चाहे वो इनका एंगर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, उसको आप दोनों के बीच में आने नहीं देना चाह रहे, उसको जानबूझ के याद करने से अवॉइड कर रहे हैं। अपने दिल में खटास ना आज तक होने दी है, ना कभी आपके लिए होने देंगे। खुद ही देख लो, मतलब ये उन सभी कारणों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उन सभी कारणों को आपके आगे से हटा देना चाहते हैं, जिससे आप ये सोचो या आपके पर्सन के मन में एक रुकावट आए कि वो आपके पास ना जाए। मतलब इतना ज़्यादा चाहत है आपके पास जाने की कि ये उन कारणों को भी हटा देना चाह रहे हैं, ये कारणों को भी रोक देना चाह रहे हैं। ये अपने अंदर ही अंदर बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। अब इसी प्यार में जब इंसान हो ना, तो इंसान को कुछ और नहीं पर अपना लक्ष्य बहुत अच्छी तरीके से दिखने लग जाता है। ये तो क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़
बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है। लेजीनेस, टोटलिटी, रिसेप्टिविटी, द फूल, ट्रस्ट, रिबर्थ। आंख बंद करके ट्रस्ट है। अब आपको भले ही यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो, पर इस पर्सन की नज़र से मैं देखूँ, दे स्टिल ट्रस्ट यू लाइक क्रेजी। मतलब इनके मन में ये है, ये गलत हो सकते हैं पर आप कभी भी इनके साथ गलत करोगे ही नहीं। कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं करोगे जिससे इनको ऐसा लगे कि हाँ इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। से क्या हो रहा है, नंबर 9 की एनर्जी नंबर 10 यहाँ पे आ गया है, 0 है और यहाँ पे 5 है। इस समय दिस पर्सन इज काइंड ऑफ टोटली फूलिंग देमसेल्व्स। ये मतलब समय का पहिया जो है ना, वो किसी का साथ छोड़ भी सकता है, किसी के साथ आ भी सकता है। इस समय ना आपके पर्सन की ये जो एनर्जी है, जहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि आप इनके साथ कभी भी बुरा नहीं करोगे, आप इनके साथ कभी भी गलत नहीं करोगे, इस वजह से ये जो ज़रूरत से ज़्यादा जो भरोसा है जो ये आपके साथ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो ये हमेशा आप पर ट्रस्ट करते रहे हैं, इन्होंने आपके साथ रह के देखा है ना, उसी समय में जैसे कहते नहीं, इस पर्सन का इतना आंख बंद करके विश्वास है। और यही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी आ रही है ये चीज़, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि इनको आपके ऊपर पूरा विश्वास है और आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हर्ट हो, आपके साथ चीज़ें बुरी हुई हैं, आपको हो सकता है कि अपॉलॉजी की ज़रूरत हो, पर आप कभी भी ना ऐसा नहीं करने वाले कि इस पर्सन को छोड़कर रिवेंज लेने के लिए ऐसा कुछ करो। पूरा ट्रस्ट है, तो इसीलिए थोड़ा वेटिंग गेम और ज़्यादा बढ़ रहा है। जब इंसान को डर होता है ना, इंसान दौड़े दौड़े आते हैं, तब इंसान को ऐसा लगता है कि अभी नहीं किया तो तब देर हो जाएगी, या अभी नहीं गए तो बहुत कुछ हाथ से निकल चुका है। ऐसा डर कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है इस पर्सन के उसमें जहन में। ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच के बैठे हुए हैं कि जो भी होगा वो सही होगा, जो भी इनके मन में आ रहा है, इनका करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, जो भी इनके मन में पहुंच रही है चीज़ वो सही है, और ये वेट कर सकते हैं क्योंकि इनको कोई ख़तरा नहीं है, इनके प्यार को इनसे कोई छीन नहीं रहा है। ठीक है, दे नो कि उनको एक चीज़ करनी है, वो चीज़ इनको स्ट्रेस भी दे रही है, लेकिन जितना ज़्यादा इनको स्ट्रेस दे रही है उतना ज़्यादा ये पास्ट को याद करके रिलैक्स कर रहे हैं। ये जानते हैं कहीं ना कहीं जो पास्ट के जितनी भी पैटर्न्स रहे हैं ना, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप कहाँ ही जाओगे। यू आर विद देम ऑलवेज, यू आर विद देम, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये डूब रहे हो ना और आपके सामने डूब रहे हो, दे नो आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मतलब इनसे कोई गलती हो रही हो ना तो आप ज़रूर गाइड करने आओगे, आप ज़रूर बताओगे, बिकॉज आप एक वेल विशर हो। आप कभी भी इनको ऐसी चीज़ों में नहीं जाने दोगे जहाँ इनका नुकसान हो रहा है। आप कुछ ना कहो, आप बोलोगे, वहाँ पे आप ज़रूर बोलोगे, वहाँ पे आप ज़रूर बात करोगे। तो ये जो एक इनबिल्ट ट्रस्ट है ना आप दोनों के बीच में, या तो ये बोल दो कि इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर ये बोल लो कि ये पर्सन आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। दो चीज़ें हैं, ठीक है ना।
ट्रस्ट की वजह से बिल्कुल भी कोई काम ना करना और सामने वाले पे डिपेंड रहना, भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना? ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपके पर्सन की तरफ से डिले इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन रिलैक्स्ड है, याद भी कर रहा है, बेचैनी भी है, लेकिन जितना ये आपको जानता है उतना दिल से जानता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रस्ट, मैंने कहा ना, फुल्ली ट्रस्ट। तभी इस ट्रस्ट की वजह से इंसान हवा में भी उड़ रहा है, अपने मीठे मीठे ख्वाबों में ही ये पर्सन इतने बिजी हैं इस समय कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि रियलिटी में हुआ क्या है। रियलिटी में जो इंसान एक बार हर्ट हो जाए, जो इंसान एक बार ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाए, उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कितना ज़्यादा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कितना ज़्यादा वो इंसान छटपटाते हैं ताकि चीज़ों को ठीक कर लें, छटपटाते हैं कि चीज़ों को अपने आप से ठीक करें, अपने अंदर ही रखें, किसी तरीके का कोई नुकसान ना होने दें। ठीक है, किसी तरीके की कोई एनर्जी हमारे बीच में आके हमें मैस अप ना कर दे। ठीक है, आसपास एक इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग सा ही देखने को मिल रहा है। पर देखो, रीबर्थ यहाँ पे लेजीनेस, उसके बाद है द फूल की एनर्जी। सी, जहाँ पे ये पर्सन पेशेंस दिखा रहे हैं, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो ये समय नहीं है। एक्चुअल में समय ये है कि ये पर्सन एक्शन को लेके आए, पर इस समय जो रिलैक्स कर रहे हैं वो चीज़ डिले में तब्दील होती जा रही है। इस समय जो ये पर्सन रिलैक्स कर रहे हैं और अपनी जगह पे बिल्कुल सिक्योर महसूस कर रहे हैं कि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इनको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ये पर्सन की गलती हो सकती है। एक्चुअल में आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती ये कर रहे हैं। एक्चुअल में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या मिस आउट कर रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा है। ओह माय गुडनेस, बहुत गलत जगह ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी टाइमिंग। इनको आगे आने वाले डेंजर्स का पता नहीं है। अब पता है आगे क्या होने वाला है। सी, यहाँ पे एक रीबर्थ होगा जहाँ पे ना, अगर ये पर्सन आपसे मिलते हैं, आपके गुस्से को देख के ना इस पर्सन को समझ आ जाएगा। आपका जो बर्ताव इनके लिए चेंज हुआ है ना, उसको देखकर अब ये पर्सन धीरे धीरे समझ दिखा रहे हैं, समझदारी आती हुई इनमें दिख रही है कि अब ये समझ रहे हैं कि जो भी आपने बोला है या जो भी चीज़ गलत हुई है ना, और आपके अंदर जो बर्ताव में चेंज आया है वो बिल्कुल वाजिब है, मुनासिब है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो रूठा हुआ चेहरा ये देखेंगे और जब ये आपसे बात करेंगे तब कहते हैं ये रियलिटी सामने आएगी कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप प्यार में नहीं हो, आप इनसे नाराज़ हो और आप शायद इनको एक्सेप्ट ना करो। ये चीज़ जब इनको दिखेगी ना, तब जाके इनके मतलब कानों में जूं रेंगेगी। ये बात बिल्कुल सच है। तो इट्स लाइक अ रीबर्थ। आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, आपको प्यार से समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर रिसेप्टिविटी रिसीव कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जीज़ को ये रिसीव करेंगे और आप देखना एक बहुत ही मैच्योर, एक सुलझा हुआ इंसान, एक हीलर आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है या वाली है। दिस रीडिंग इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो ये हीलर की एंट्री हो रही है ना, जो एक नए चेंज्ड पर्सनालिटी की एंट्री हो रही है, वो बहुत आपको इमोशनली स्टेबल इंसान लगेंगे। जब आपको इनके पास रह के टेंशन होती थी ना, आप महसूस करोगे कि उस स्ट्रेस को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपको नहीं दिखाई देंगी, बहुत ठहराव दिखाई देगा। मतलब ये पर्सन आपको मौका देने वाले हैं कि आप इनके सामने खुल पाओ। ये चाहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दें, आपको इतना ज़्यादा पीसफुल कर दें इस रिलेशनशिप को लेके कि आप
जो कुछ भी बोलना चाहते हो सामने से खुलकर बोल पाओ। इस इंसान से हेजिटेट ना करो, इस पर्सन से भागो मत। जो चीज़ें भी आपसे हिडन है ना, उसको ये आपके सामने बोलना चाहते हैं ताकि आप सुनने की ताकत रखो। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखो। एंड दे वॉन्ट टू टेल यू दैट ये कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर भी हैं कि अगर आप इनकी बातों को नहीं सुनोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी बातों के बिना बिल्कुल ठप पड़ जाएं। बिकॉज़ अगर आप हो तो ये हैं, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स आपको बताने के लिए ये पर्सन आपके पास आकर बहुत कुछ कहना चाहते हैं। दिल में बात दबी हुई है जो होठों तक आएगी बहुत जल्द। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करना, बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।